लाडली ड्रामे की अगली किस्त तो धमाका खेज होने वाली है और शायद इस ड्रामे के रिव्यूज़ में मैं पहली बार ये बात कर रही हूँ, क्योंकि लाडली मांगने वाली है शादी के अगले ही दिन रोहान से तलाक। तो जैसा कि आपने देखा कि शादी के मौके पर बदमज़गी तब शुरू हुई जब उमर ने नाज़ो की पसंद की गाड़ी और इसहाक साहब ने नाज़ो की पसंद का घर रोहान को सलामी के तौर पर दिया। तो ये रोहान से बर्दाश्त नहीं होता और ऊपर से नाज़ो की फरमाइश कि मैं रुखसत होकर अपने घर जाऊंगी। रोहान अपनी माँ के सामने शर्मिंदा कि अम्मी, मेरी नाज़ो से ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई डील नहीं हुई, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था इस सब का। ऐसे में माँ कहती है कि इसीलिए मना करती, इतने अमीर लोगों की इकलौती लड़की से मोहब्बत करने से बाज रहो। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब रुखसती तो करवानी है क्योंकि अगले दिन अबरिश की बारात भी इसी घर में आनी है। इसलिए रोहान मजबूरन नाज़ो के साथ रुखसत होकर उसके घर जा रहा है। इसकी गाड़ी में बैठकर अंदर ही अंदर खोल रहा है कि इसने कभी सोचा नहीं था कि नाज़ो इसकी इज्जत नफ्स का ऐसे जनाजा निकालेगी। ऊपर से परवेज़ इस बात का एहसास रोहान को फ़ोन करके भी दिलाता है, तो तुमने अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर लिया सिर्फ एक गाड़ी और घर के लिए। परवेज़ जो बनकर वापस आया है ना, ये इस ड्रामे में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि नाज़ो की शादी इसी परवेज़ से होने वाली है, लिखवा ले मुझसे। और वो परवेज़ गिन गिन के बदले लेगा, अपनी बहन पर होने वाले जुल्मों का हिसाब लेगा इस नाज़ो से। तो जैसा कि आपने देखा कि रोहान बड़ी बददिली के साथ नाज़ो के घर आता है। नाज़ो, जिसे लगा था कि रोहान इसकी मोहब्बत में इसके सामने सजदे शुक्र बजा लाएगा, इसकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा और ख़ुद को खुशकिस्मत तरीन तसव्वुर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ख्वाब नाज़ो सजाकर इस घर में आई थी, रोहान नाज़ो की तारीफ़ करना तो दूर की बात, नफ़रत से इसे घूरता है कि तुमने ठीक नहीं किया। ऐसे में नाज़ो चिल्लाती है, तुम्हें नाज़ो ने अपने लिए। ऐसे में रोहान इसकी बात काट देता है, तुमने मेरी गैरत का मजाक उड़ाया है, मेरी खुददारी को ख़रीदने की कोशिश की है और ये सब मुझे किसी सूरत कबूल नहीं। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। वो नाज़ो को इस घर में अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है अपनी माँ की तरफ और नाज़ो चिल्लाती रही, इसे रोकती रही, रोहान तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, वापस आओ फ़ौरन। लेकिन रोहान इसकी बात नहीं सुनता और नाज़ो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, रोहान मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी इस हरकत का तुम्हें बहुत भारी अंजाम देखना पड़ेगा, माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें रोहान। वहीं रोहान अपनी माँ की तरफ पहुँचता है तो माँ की तबीयत शादी पर होने वाली इस बात पर पहले ही ख़राब हो रही थी। घर आते ही घर का सूनापन देखकर और लोगों की बातें सुनकर माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है। जिस घर में इन्होंने बहू लेकर आनी थी, इस घर से बेटा भी रुखसत होकर बहू के साथ चला गया। ये बात माँ के लिए कितनी तकलीफ़ दे हो सकती है, इसीलिए तो कमरे में आते ही वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। वही रोहान जो घर वापस आता है अपनी माँ से बात करने कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा, नाज़ो को अगर मेरे साथ रहना है तो यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अपनी माँ को कमरे में बेहोश देखकर इन्हें लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल भागता है। सारी रात हॉस्पिटल गुजारने के बाद रोहान की माँ इस पर गुस्सा करती है, तुम्हें नाज़ो को उस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था, चलो मेरे साथ। वो बेचारी अकेली वहाँ परेशान हो रही होगी। सुबह होते ही नाज़ो, जिसने रो रो कर अपने घर वालों को इकट्ठा कर रखा है ये बताने के लिए कि रोहान मुझे यहाँ अकेला इस घर में छोड़कर चला गया था। उमर का तो गुस्से से बुरा हाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहान, तुम मेरी बहन की आंखों में आंसू लेकर आए। इसहाक साहब इसे रोकने की कोशिश करते हैं कहीं मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए। ऐसे में रोहान की माँ समझाती हैं कि बेटा वो कल बारात लेकर तो आया था ना, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग ऐसा कुछ करेंगे। वो मेंटली तौर पर तैयार नहीं था। लेकिन नाज़ो इनमें से किसी की बात नहीं सुनती, गुस्से से चिल्लाती है, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है, मुझे इसी वक्त इससे तलाक चाहिए। रोहान हैरत और बेयकीनी से नाज़ो को देखता है और वहीं इसहाक साहब दिल पकड़कर बैठ जाते हैं कि नाज़ो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती है। अब नाज़ो की पूरी कोशिश होगी कि रोहान को इसकी हरकत की सज़ा इसकी बहन अबरिश की सूरत में पहुंचाने की कोशिश करे, राहिम बारात लेकर ना जाए वहाँ। ऐसे में रोहान को छोड़कर वो अपने बाप और भाई के साथ घर वापस जा चुकी है अपना फ़ैसला सुनाकर।